श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल गुरुवार की अष्टमी का विशेष संयोग पड़ रहा है। बहुत अच्छी तिथि है, गुरुवार का दिन है और अष्टमी तिथि है। तो आप इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही सारी समस्याओं को दूर कीजिए, हल कीजिए। आइए जान लेते हैं उपाय। आज के उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में धन की कमी है। बहुत उपाय कर लिए परंतु आपको सुख नहीं मिला है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की बहुत तंगी चल रही है, पैसों की बहुत तंगी चल रही है। तो आप गुरुवार की अष्टमी के दिन इन उपायों को करना चूक मत जाइएगा। बहुत ही सरल उपाय है, आसान उपाय हैं, गुरुजी की कथा के उपाय हैं और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो अच्छे से उपायों को समझ करके कीजिए। तो आइए जान लेते हैं पहला उपाय। पहला उपाय है धन संपदा के लिए है, धन की वृद्धि के लिए है। गुरुवार की अष्टमी का उपाय है और आपको ये उपाय आपके घर पर ही करना है। तो नहाने धोने के पश्चात आप जब सुबह में स्नान कर लें उसके पश्चात आपको लेना है 7 चने की दाल लेनी है। तो दाल जो है चने की, उनको थोड़ा पहले ही भिगो के रख दीजिए पानी में, तो वो थोड़ी गल जाएँ, फूल जाएँ। उसके बाद आपको 7 चने की दाल ले लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और गुड़ लेना है। गुड़ के आप या तो 1 टुकड़ा ले लें या 3 टुकड़े ले लें या 5 टुकड़े या 7 टुकड़े, इसी क्रम में लेना है आपको। 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 1 या 3 या फिर 5 ऐसे कोई टुकड़े ले लिए। फिर आपको जो चने की दाल है भीगी हुई, उनको आप पीपल के पत्ते के ऊपर रख दीजिए, सातों दालों को। उसके ऊपर गुड़ की जो टुकड़े हैं उनको रख दीजिए और आपको आपके पूरे घर में उस पीपल के पत्ते पर जो चने की दाल रखी हुई है उनको घर की स्त्री करें तो यह बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, माता लक्ष्मी के उपाय घर की लक्ष्मी को करना चाहिए। घर की लक्ष्मी खुद लक्ष्मी होती है, तो इसलिए आप महिलाएं उपाय करती हैं तो ज़्यादा बेहतर है, परंतु पुरुष भी कर सकते हैं। तो आप हाथ में उस पीपल के पत्ते को लेकर आपके सारे घर में घुमा लीजिए, हर रूम में घुमा लीजिए। उसके बाद जहाँ पर आपके घर में भगवान जी का मंदिर है वहाँ पर उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल लेना है आपको, स्टील का, तांबे का नहीं लेना है। स्टील के लोटे में जल भर लीजिए और उसमें कुछ बूंदे या 1 या 2 चम्मच दूध डाल लीजिए और उसको वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। फिर आपके घर में यदि केले का पेड़ है तो ठीक है, और नहीं तो आपके आसपास मंदिर में जहाँ पर भी केले का पेड़ है, पौधा है, वृक्ष है, जो भी है, छोटा पौधा भी है तब भी चलेगा। तो ले जाइए उन पीपल के पत्ते को और वो जो लोटा है उसको, और फिर जा करके आपको जो पीपल का पत्ता है उसको केले की जड़ में समर्पित कर दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, महालक्ष्मी मंत्र का बोलते हुए, और उसको समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें दूध मिला हुआ है उसको आपको उसको केले की जड़ में समर्पित करना है। धीरे धीरे मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम ओम ऐं हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरा के पूरा जल केले की जड़ में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यह उपाय गुरुवार की अष्टमी को और गुरुवार को जो भी स्त्री या जो भी पुरुष घर का कर लेता है उसके घर में धन की, संपदा की, वैभव की कभी कमी नहीं आती, रुपए पैसे की तंगी नहीं आती है और कर्जा चाहे जितना भी हो गया हो वह कर्जा चुकता अवश्य हो जाता है। तो कल गुरुवार की अष्टमी है, विशेष संयोग पड़ रहा है, आप अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज गुरुवार के दूसरे उपाय की ओर। गुरुवार का दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, या घर में धन की स्थिरता नहीं है, धन नहीं रुक रहा है। तो आप आपकी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय अवश्य करें। इसमें क्या करना है, आपको 41 चने की दाल लेनी है और 1 लेना है आपको पीला कपड़ा और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल। बस 3 सामग्रियों की आवश्यकता है। लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। पहुंच गए, उसके बाद आपको जो 41 आपने चने की दाल ली है उसको एक पीले कपड़े में, एक हथेली के बराबर या थोड़ा छोटा बड़ा जैसा भी हो, 41 चने की दाल उसमें आ जानी चाहिए। ऐसा एक कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए पीला और उसमें उन दालों को भर के उनकी पोटली बना लीजिए। पोटली बना ली, उसके बाद आप मंदिर पहुँच गए। सबसे पहले आप जो सामग्रियाँ लेके गए हैं पूजा वगैरह कर लीजिए। पूरी पूजन पाठ करने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है आपका वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर हरि हर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिए। जब आप जल समर्पित करें तो आप हरि हर महादेव जी का स्मरण करें। उसके बाद जो आपने चने की दाल की पोटली ली है
वो चने की दाल की पोटली को ठीक शिवलिंग के ऊपर, देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी है बद्रीनाथ महादेव जी के नाम से। और आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, जो पूरी नहीं हो रही थी, आपने बहुत प्रयास किए, बहुत उपाय किए, परंतु अभी तक जो पूर्ण नहीं हुई थी, उसके लिए कामना कीजिए, इच्छा कीजिए, देवाधिदेव महादेव जी से प्रार्थना कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, अपने मन की बात कहिए, और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठकर और जो पोटली है उसको उठा करके ले करके घर आ जाइए। घर आने के बाद उस पोटली को आप आपके घर में कहीं सुरक्षित स्थान पर, या तो आपकी तिजोरी में रख दीजिए, या तो जहाँ पर घर में मंदिर हो भगवान का वहाँ पर सुरक्षित स्थान पर रखना है। रख दिया, 7 दिन तक उसको रखे रहने दीजिए। 7 दिन के बाद बहते हुए जल में, या तो आपके पास कुआं हो तो कुएं में, या बहते हुए जल, नदी, तालाब, जो भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर बहते जल में उस पोटली को आप समर्पित कर दीजिए, बहा दीजिए, और अपनी इच्छा कामना जो भी आपने की थी वह दोबारा कहने के पश्चात पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं इस उपाय से आपकी जो कामना थी वह अवश्य पूर्ण होगी, कार्य में प्रगति होगी, उन्नति होगी। तो यह गुरुवार का उपाय है, बहुत ही अचूक अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे उपाय की ओर, जो कि गुरुवार के दिन किए जाते हैं। तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह उन लोगों के लिए जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जो जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वह कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। बहुत सारे उपाय कर लिए परंतु किस्मत साथ नहीं दे रही है, हर समय हर जगह पर निराशा ही प्राप्त होती है। उन लोगों के लिए क्या करना है, 31 चने की दाल लेनी है, 31 चने की दाल लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और 1 चुटकी हल्दी लेनी है। बस 3 चीज़ों की आवश्यकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 चुटकी हल्दी ली है उनको लोटे जल में कलश में डाल करके, और 31 चने की जो दाल है उनको, जो भी व्यक्ति है जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में, जिस तरह घड़ी चलती है उस दिशा में 21 बार उसके सर से पैर तक उसार लीजिए, और ले करके चले जाइए महादेव जी के शिवलिंग पर। या तो व्यक्ति खुद स्वयं उतार ले, नहीं तो किसी घर वाले से भी है उसरवा करके, और चने की दाल ले करके महादेव जी के शिवलिंग पहुंच जाए। और यदि कोई घर का उस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहा है तब भी कर सकते हैं, यदि दूसरा व्यक्ति करना चाहता है किसी घर वाले के लिए तब भी कर सकते हैं। तो लेकर पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग के पास। पहुंच गए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 31 चने की दाल ली है उनको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। आप जो भी जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोल करके, समस्या बोल करके, किस्मत साथ नहीं दे रही है ऐसा बोल करके समर्पित कर दिया। फिर जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें 1 चुटकी हल्दी मिली हुई है, उस वाले जल को भी वही दाल के ऊपर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर ही पूरा की पूरा समर्पित कर देना है, नाम गोत्र कामना कह करके। और फिर जो पानी बहता बहता नीचे जाएगा उसके कुछ छींटे, थोड़ा सा जल झील लीजिए अपनी हथेली में, स्वयं कर रहे हैं तो वहीं पे अपने ऊपर उस जल का छिड़काव कर लीजिए। अगर स्वयं नहीं कर रहे हैं, कोई घर का व्यक्ति कर रहा है तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति के लिए ले आइए लोटे में, और ला करके उस व्यक्ति के ऊपर जल का थोड़ा सा छींटा दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं इस उपाय से महादेव जी उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपके कार्य में सिद्धि मिलेगी, और आपको जो किस्मत साथ नहीं दे रही थी वह किस्मत आपकी साथ देने लगेगी, चमकने लगेगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। गुरुवार की अष्टमी है, बहुत ही दुर्लभ संयोग है, चूक मत जाइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।